हेलो एवरीवन। ये पहली क्लास होगी जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की एंड लेट मी टेल यू द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। ये जो हमारी फर्स्ट क्लास है जेआरएफ हॉर्टिकल्चर ओरिएंटेड, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फ्लावर जिसके नाम को तुम सभी बच्चों ने जरूर सुना होगा एंड दैट इज बोगेनविलिया। यस, अब देखो ये सब कहने की बातें हैं कि हम जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की तैयारी अलग से कर रहे हैं, बट जब आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे होते हो तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बाकी एग्जाम्स में भी जेआरएफ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड टॉपिक से पूछे गए। तो बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी के साथ उन सवालों को भी डिस्कस करूं जो इसी टॉपिक से जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के अलावा बाकी एग्जाम्स में भी पूछे गए। So, bhai, without wasting further time, let us start with today's topic and that's Bougainvillea. I don't think कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि Bougainvillea is a flower, ये सभी बच्चे जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज Bougainvillea का क्रोमोसोम नंबर, इट इज 34। एंड लेट मी टेल यू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 34 इज ऑल्सो द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सनफ्लावर। तो देख रहे हो ना आप कैसे चीजें रिलेट हो जाती हैं। आप भले ही हॉर्टिकल्चर टॉपिक की तैयारी कर रहे हो, बट देखो जो बोगेनविलिया का क्रोमोसोम नंबर है वही हमारे सनफ्लावर का भी क्रोमोसोम नंबर है। और क्यों ना हम लोग यहीं पर सनफ्लावर का भी क्रोमोसोम नंबर याद करते चले। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन जो कि हमारे IGKV-CET का सवाल था। ऑल्दो ये जो क्लास मैं ले रही हूं दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जेआरएफ हॉर्टिकल्चर। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एक बहुत बेसिक सा सवाल था और वो था बोगेनविलिया की फैमिली। बोगेनविलिया की फैमिली काफी नई फैमिली है एंड दैट इज निक्टाजिनेसी। आप देखेंगे शायद ही आप कोई फ्रूट ऐसा पढ़ते हो, फ्लावर ऐसा पढ़ते हो या वेजिटेबल्स ऐसे पढ़ते हो जिनकी फैमिली निक्टाजिनेसी है। तो बोगेनविलिया इस पॉइंट में एक्सेप्शन हो जाता है और एक्सेप्शन पॉइंट से तो हमेशा से सवाल पूछे ही जाते हैं। सो रिमेंबर दिस दैट द फैमिली ऑफ बोगेनविलिया इज निक्टाजिनेसी। रही बात इसके साइंटिफिक नेम की, तो आई एम एश्योरिंग यू कि इसके साइंटिफिक नेम से सवाल नहीं बनेगा। अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज बोगेनविलिया का साइंटिफिक नाम भी बोगेनविलिया से ही शुरू होता है। हाँ, स्पीशीज का नाम जानना चाहते हो तो जान लो, इट्स ग्लैब्रा। सो द साइंटिफिक नेम इज बोगेनविलिया ग्लैब्रा। भाई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए भी बनाया जाता है, इसलिए इतने सवाल जो आसान हो जाते हैं वो पूछने से रहा पेपर। नेक्स्ट पॉइंट, बोगेनविलिया को वी ऑल्सो कॉल इट एज ग्लोरी ऑफ गार्डन। ग्लोरी मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी जगह को बहुत स्पेशल बना देती हो, कुछ अच्छा बना देती हो, ऐसी चीजों को हम ग्लोरी कहते हैं। सो दिस इज नोन एज ग्लोरी ऑफ गार्डन। आजकल एक सवाल काफी ज्यादा ट्रेंड में रहता है जेआरएफ में एंड दैट इज ब्रीडर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। जैसे जब आप रोज की बात करते हो तो यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट डॉक्टर बीपी पाल। आप गेहूं के ब्रीडिंग की बात करते हैं, आप नहीं भूल सकते डॉक्टर बीपी पाल के काम को। इसी तरह से जब आप बोगेनविलिया के ब्रीडर्स की नाम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले ब्रीडर का नाम इज TN खुशू। और ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सवाल बिल्कुल ऐसे आता है कि TN खुशू इज अ, ऑप्शंस में रहेगा रोज ब्रीडर, बोगेनविलिया ब्रीडर, लोटस ब्रीडर और जितनी भी सारी चीजें दी रहती हैं। सो TN खुशू। नेक्स्ट वी हैव SN जदू, he was also a bougainvillea breeder. Third is D. Ohri, he is also a bougainvillea breeder. And last but not the least we have विष्णु स्वरूप, ये भी काफी फेमस बोगेनविलिया ब्रीडर हुआ करते थे। तो हमारे पास बोगेनविलिया ब्रीडर्स में 4 इंपॉर्टेंट नाम्स हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है TN खुशू, SN जदू, D ओहरी एंड विष्णु स्वरूप। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं जितना भी जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की क्लास में करवा रही हूँ बस डेली बेसिस पे नोट्स बनाइए, बिकॉज नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये PDF को रीड करने वाली हैबिट जो है दिस इज वेरी वेरी वर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जब आप चीजों को लिखते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो वो चीज का 50% कहीं ना कहीं लिखने के दौरान आपके दिमाग में जाता है। वहीं किसी चीज को अंडरलाइन करके पढ़ोगे प्रिंटेड नोट्स को,
तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ गुड हैबिट. बाकी इट डिपेंड्स, आपका अपना अपना तरीका हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स. तो ये हो गया हमारे ब्रीडर्स के नाम. आगे बढ़ते हैं, और क्या टॉपिक है जहां से बोगेनविलिया से कुछ अच्छे सवालों का फॉर्मेशन किया जा सकता है. तो टॉपिक नोट डाउन करेंगे. टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ बोगेनविलिया कल्टीवेशन इन इंडिया. हमारे भारत में बोगेनविलिया के कल्टीवेशन को सबसे पहले किस वैरायटी के साथ शुरू किया, किस ईयर में शुरू किया, एक बढ़िया सवाल इससे भी हमारे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के पेपर में फ्रेम किया जा सकता है. तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉइंट की. सबसे पहले जान लो कि हमारे भारत में 1920 में बोगेनविलिया कल्टीवेशन की शुरुआत हुई. जब आप कल्टीवेट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने बोगेनविलिया की किसी एक वैरायटी से तो कल्टीवेशन की शुरुआत की होगी. तो लेट मी टेल यू द वैरायटीज नेम. द वैरायटी ऑफ बोगेनविलिया वाज स्कारलेट क्वीन. ये वो वैरायटी है बोगेनविलिया को की जिसकी कल्टीवेशन सबसे पहली बार हमारे भारत में 1920 में की गई. अब यहीं से एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि इस वैरायटी का नाम ऐसा स्कारलेट क्वीन किसने रखा था. तो ही वॉज पर्सी लैंगस्टर. ऑब्वियस सी बात है ये किसी इंसान का नाम होगा जिन्होंने इस वैरायटी को नाम दिया स्कारलेट क्वीन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई वैरायटी रिलीज करूंगी तो हो सकता है उस वैरायटी का नाम मैं अपने अनुसार रखूं, हो सकता है मैं अपने नाम पर ही रख दूं. तो पर्सी लैंगस्टर ने स्कारलेट क्वीन वैरायटी को ऐसा नाम दिया और ये वो वैरायटी है बोगेनविलिया की जिसका कल्टीवेशन 1920 में हमारे भारत में शुरू किया गया. तो आप ऐसा भी कह सकते हो इट वाज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ बोगेनविलिया व्हिच वाज कल्टीवेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1920. शायद आप में से कुछ बच्चे सोच भी नहीं पाते होंगे जब आप खुद से पढ़ते होंगे कि इस डिटेलिंग में भी बोगेनविलिया से सवाल आते हैं. एंड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास कि भाई ऐसे सवाल पूछे गए हैं बोगेनविलिया से, खास तौर पे हमारे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में. अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा कि भले ही ये जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की क्लास है बट आप में से जो भी बच्चा किसी भी हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे लेवल पे करना चाह रहा होगा, चाहे वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का पेपर हो या फिर IGKVCET BSc हॉर्टिकल्चर का पेपर हो या फिर किसी भी अच्छे हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतने डिटेल में आपको एक एक चीज पढ़नी ही होगी, भले ही वो छोटा सा फ्लावर हो. दैट्स बोगेनविलिया. आगे बढ़ते हैं. अब एक टॉपिक और हमारा इंपॉर्टेंट बचा रह जाता है बोगेनविलिया में एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ बोगेनविलिया. तो भाई एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि जब हम वैरायटीज की बात करते हैं तो हमारे फ्लोरिकल्चरल क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जो IARI से रिलीज होती हैं. और इतना बेसिक आप सभी को पता है कि IARI से रिलीज होने वाली वैरायटीज के नाम के आगे में नॉर्मली पूसा लगाया जाता है. बहुत बार नहीं भी लगाते हैं बट ज्यादातर वैरायटीज में लगाते हैं. IARI के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है IIHR जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है और यहाँ से निकाली गई सारी वैरायटीज के नाम के आगे अर्का लगता है. हाँ, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि बहुत बार नहीं भी लगाया जाता है बट ज्यादातर केसेस में वैरायटीज के नाम के आगे आपको अर्का देखने को मिलेगा ही अगर वो IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च से रिलीज वैरायटी है. और तीसरा इंस्टीट्यूट तो भाई जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का बहुत फेवरेट इंस्टीट्यूट है. कभी इसके हेडक्वार्टर को पूछते हैं, कभी यहाँ से रिलीज वैरायटीज के नाम को पूछते हैं, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. तो NPRI से रिलीज वैरायटीज के नाम में ऐसा तो कोई स्पेसिफिक अलग से नाम नहीं लगाया जाता है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स याद रख लीजिएगा, लखनऊ. फुल फॉर्म इफ यू विश टू यू कैन नोट इट डाउन, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो दिस इज सिचुएटेड इन लखनऊ. और यहाँ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको जेआरएफ के पेपर में देखने को मिल जाएंगे. एक बार जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, आज अपने नोट्स मेकिंग को याद करने वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लो, तो एक बार पिछले 3-4 साल के पेपर्स को जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के उठा के खुद से जरूर देखना. मैं तो करवाऊंगी ही वो एनालिसिस बट आप खुद भी एनालाइज कीजिएगा कि NPRI से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे. एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ. ट्यूबरोज यानी कि रजनीगंधा जो कि खुद भी एक फ्लावर है, यहाँ से एक बहुत फेवरेट सवाल आता है
और 2 वैरायटीज हैं एक्चुअली जो NBRI से रिलीज थी, रजत रेखा, स्वर्ण रेखा। दोनों के दोनों इस ट्यूबरोज की म्यूटेंट वैरायटीज मानी जाती हैं और ये भी वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चंस है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर वैरायटीज के अंदर, एंड दैट इज बोगेनविलिया की वो वैरायटीज जो कहाँ से रिलीज्ड हैं, IARI से। इसमें सबसे पहली वैरायटी का नाम है सोनेट। सोनेट एक तरह का गाना भी होता है, पोएट्री का फॉर्म भी है, बाकी फिलहाल तो वो वैरायटी का नाम है। दूसरी वैरायटी ऑफ बोगेनविलिया which was released from IARI is Spring Festival. Third variety is Summertime. चौथी वैरायटी इज स्टैंजा, और लास्ट वैरायटी को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी फेमस वैरायटी एंड दिस वैरायटी इज नोन एज डॉक्टर BP पाल। तो भाई बन गया ये सवाल, आप भले ही बाकी वैरायटीज को ऊपर ऊपर पढ़ लेना, नहीं भी याद होगा तो भी चल जाता है, हालांकि सेफ साइड में रहने के लिए सारी वैरायटीज पढ़ो, वो कहाँ से रिलीज्ड है वो भी पूछा जाता है JRF में। सोनेट, स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग टाइम, स्टैंजा एंड डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल तो याद होना ही चाहिए भाई, ही वॉज अ वेरी फेमस ब्रीडर ऑफ रोज, डॉक्टर BP पाल। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के भी ब्रीडिंग पे बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन इनके नाम से बोगेनविलिया में भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि इन्हीं के नाम पर है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये हो गया हमारी IARI रिलीज वैरायटीज का लिस्ट कंप्लीट बोगेनविलिया में। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देन वी हैव NBRI से रिलीज्ड वैरायटीज। NBRI जिसके बारे में अभी जस्ट बातें चल रही थी कि NBRI इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ से कई सारी म्यूटेंट वैरायटीज भी रिलीज की गई हैं रजनीगंधा की। पहली वैरायटी है वाजिद अली शाह, ठीक है। दूसरी वैरायटी JRF हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाऊंगी किस साल में पूछा गया है। जितना मुझे याद है ये 2020 या फिर 2019 का सवाल था। मार्क दिस वैरायटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सवाल पूछा गया है बेगम सिकंदर। एंड द लास्ट वैरायटी इज मेरी पाल्मर। ये भी काफी फेमस है, पता है क्यों फेमस है? बिकॉज ये जो वैरायटी है इट इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ बोगेनविलिया। और ध्यान रखना, अगर वैरायटी म्यूटेंट है, अगर वैरायटी पॉलीप्लॉइड है, तो मान के चलो कि यहां से सवाल आ जाएगा। इतना सिस्टमैटिकली मैं बोगेनविलिया को पढ़ा रही हूँ, इतने डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि आपका पेपर में सवाल नहीं छूटेगा। आई एम वेरी श्योर। आपको बस इतना करना है कि डेली बेसिस पे जो क्लासेस हो रही हैं उनको लिखिए, उनको याद कीजिए और उस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट कीजिए, अगले दिन पर मत टालिएगा। IIHR जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। वैसे तो इससे रिलीज्ड हर वैरायटी के नाम के आगे अर्का लगता है, बट बहुत बार नहीं भी लगता है, तो परेशान मत होइएगा। द फर्स्ट वैरायटी इज उषा, बोगेनविलिया की वैरायटी है। कहाँ से रिलीज्ड है आप सभी को नजर आ रहा होगा। भाई दूसरी वैरायटी तो मूवी के नाम से, शोले, याद रखना। तीसरी वैरायटी इज जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। डॉक्टर HB सिंह, इंपॉर्टेंट वैरायटी है भाई, नाम से है भाई, किसी व्यक्ति के नाम से रखा गया है तो पूछा जाता है, ध्यान रखना। बहुत बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू किसकी वैरायटी है। बहुत बार सवाल ऐसा भी आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू इज अ वैरायटी ऑफ बोगेनविलिया, इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जहां से ये रिलीज्ड है, तो भाई IIHR से रिलीज्ड है। नेक्स्ट वैरायटी इज पर्पल वंडर, पर्पल वंडर। इसके अलावा लास्ट वैरायटी भी आप लिख लिए रहेंगे एंड दैट्स चित्रावती, चित्रावती। तो इंस्टीट्यूट से रिलीज जितनी भी वैरायटीज थी, चाहे वो IARI से हो, चाहे वो NBRI से हो, चाहे वो IIHR से हो, सारी वैरायटीज मैंने आप सभी को कंप्लीट करवा दी। और इससे ज्यादा भाई आप अगर वैरायटी पढ़ोगे बोगेनविलिया जैसे छोटे क्रॉप में तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ भाई रोज में आप अगर 50 वैरायटी याद कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, बोगेनविलिया में इतना जितना पढ़ा दिया काफी है, दिस इज मोर देन इनफ। अब ये सारी वैरायटीज पढ़ लेने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जिनके कैरेक्टर से भी सवाल आता है। तो अगर मैं बात करूं अदर वैरायटीज के बारे में बोगेनविलिया में, आप ऐसे हेडिंग डालना, अदर वैरायटीज। अदर वैरायटीज में सबसे पहली वैरायटी है हमारे पास पार्था। और मेरी बात मानिएगा कि पार्था के नाम से भी सवाल आ जाता है
और बहुत बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि पार्था का कैरेक्टर क्या है। तो लेट मी टेल यू द कैरेक्टर, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, कि पार्था इज अ बाई कलर्ड वैरायटी। यस, नाउ व्हाट इज दिस बाई कलर्ड? बाई कलर्ड मतलब दो कलर्स हैं इसमें। भाई किस पार्ट में दो कलर हैं? तो फ्लावर में। फ्लावर की जो पंखुड़ी है जिसको आप पेटल कहते हो, इट इज बाई कलर्ड, मतलब इट हैज टू कलर्स। और इतना तो कोई पूछने से रहा आपसे, ये कोई नहीं पूछेगा कि बाई कलर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करो, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि कौन सी बोगेनविलिया की वैरायटी है जो बाई कलर्ड होती है। आंसर आप सभी के सामने, दैट्स पार्था। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। एंड द सेकेंड वैरायटी वी हैव इज थीमा। अब थीमा का क्या कैरेक्टर है? तो थीमा का कैरेक्टर मैं आप सभी के सामने लिखती हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। थीमा जो कि बोगेनविलिया की वैरायटी, इसका जो फोलिएज होता है दैट्स वेरीगेटेड। नाउ व्हाट इज दिस वेरीगेटेड? सबसे पहले तो जानो भाई, फोलिएज का मतलब होता है लीफ, पत्ती होती है। वेरीगेटेड मतलब ऐसी कोई भी वैरायटी, ऐसा कोई भी पत्ती जिसमें पत्ती के कलर में, एक ही पत्ती में आपको दो अलग अलग कलर्स नजर आ जाए। नॉर्मली पत्ती ग्रीन होता है, अब ग्रीन में मान लीजिए आपको पीलापन भी दिख रहा है, ठीक है, आधा जो पत्ती है वो पीला है, आधा जो ग्रीन है, इसमें दो कलर्स आ गए लीफ में। और इसी कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? वेरीगेटेड फॉलिएज। जेनेटिक्स में एक टॉपिक होता है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा जेनेटिक्स भी आना चाहिए जब आप जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की तैयारी कर रहे हो। आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी होता है वेरिगेशन इन लीव्स, वेरिगेशन इन फ्लावर्स। तो वेरिगेशन का मतलब ही है वेरिएशन। वेरिएशन कहां पर है? पत्तियों में है। कौन सी चीज है जो वेरिएशन क्रिएट कर रही है? पत्ती का कलर। पत्ती नॉर्मली ग्रीन होनी चाहिए पूरी, अब उसमें ग्रीन के साथ साथ व्हाइटिश पैच है, येलोइश पैच है, रेडिश पैच है, तो ऐसे फॉलिएज को आप वेरीगेटेड फॉलिएज कहते हैं। आपने देखा कितना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरे डिटेलिंग में मैंने आज के इस पहली क्लास में बोगेनविलिया केवल कंप्लीट किया है। अब बोगेनविलिया ऐसा टॉपिक ही है जिसमें 17 से 20 मिनट से ज्यादा क्लास बन ही नहीं सकती, और मेरा कभी से ये फंडा नहीं रहा है कि क्लास लंबी होनी चाहिए, 2 घंटे पढ़ा रहे हैं भाई, 2 घंटा एब्जॉर्ब भी तो बच्चे को होना चाहिए। तो ये थी हमारी पहली क्लास, क्लास नंबर 1 ऑफ जेआरएफ हॉर्टिकल्चर। कहने के लिए बिल्कुल जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की क्लास है, बट ये जो क्लास होगी ये हर उस एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जहां हॉर्टिकल्चर से बहुत डिटेल में सवाल आते हैं। थैंक यू so much. We'll meet you in class 2. That was all for today's session. Thank you once again.